हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, फिर बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर। नाम लेने में शर्म आती है, क्या करें, लेना पड़ता है, मजबूरी है। ठीक, तो इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि आज बैंक निफ्टी लाडली ने क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड की तरफ मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हो सकती है, ये मेरे वर्ड थे। और मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो है 45,750 से लेकर के 45,650, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर मार्केट हमें यहां मिलता है तो मार्केट को हम यहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिला, क्या मार्केट के अंदर वैसी वाली कोई मूवमेंट हमें देखने को मिली, तो बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज मार्केट ओपन होने के साथ ही आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर था। आज आपका 29 को मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ही मार्केट आपका एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर था। अब जबरदस्त कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, उसका अंदाजा नहीं है, बट जो आपके प्रीमियम है 50-50 रुपए के प्रीमियम आपके 250 का हाई लगाए थे। इसलिए इसलिए हम एक अच्छी खासी मूवमेंट हम बता सकते हैं कि हमारे जो प्रीमियम है वो 5x हुए हैं। और कहाँ हुए हैं, और कहाँ हुए हैं जी। हमने आज की थी लाइव ट्रेडिंग, जैसा कि मैं आपको रोज ही बताता हुआ आ रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मैंने आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बताया था। अगर बात करें वन डे के चार्ट के ऊपर, गौर से सुनना और गौर से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कल मैंने ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही मैंने आपको ये कहा था कि आपका मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर उलझ सकता है, या मार्केट के अंदर जो आपका ये ट्रायंगल पैटर्न है ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और फिर हमारे पास दो लेवल आ जाते हैं। अगर मार्केट के अंदर अगर कोई अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी तो वो लेवल होंगे आपके 46,340 का, इसके ऊपर की 15 मिनट के कैंडल क्लोज। तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट 46,340 के आसपास का हाई बनाता है, बट ब्रेक नहीं हुआ, बट ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं 46,120 के आसपास आकर के क्लोजिंग करता है। बट ये मार्केट के अंदर आज बड़ा जबरदस्त विचित्र एक सेटअप देखने को मिला। बात करें पब्लिक ग्रुप पर, तो मैंने आपको मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि जो मार्केट की जो क्लोजिंग है, निफ्टी करंट चल रहा है आपका 22,050, बट जो सेटलमेंट क्लोजिंग आएगी वो 22,000 के आसपास आएगी। और जो बैंक निफ्टी है वो चल रहा है 46,270-80 के आसपास, बट जो सेटलमेंट क्लोजिंग आएगी वो 46,180 के आसपास आएगी। उसके बाद में हमारी जो सेटलमेंट क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 46,120, और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 22,000 से नीचे की तरफ। तो ऐसा क्यों देखने को मिला मार्केट के अंदर, ऐसे इतना बड़ा फर्क क्यों देखने को मिला? कई बार होता है ना, देखिए मार्केट को जाने दीजिए भाड़ में, बात कर लेते हैं पहले इंपोर्टेंट। सपोज कीजिए निफ्टी चल रही है आपकी 22,050, ठीक है, आप यहां पर कोई कॉल के अंदर फंसने की कोशिश करोगे, बट मार्केट 3:32 पर क्लोज करता है आपका 21,980 के आसपास। तो सीधी सी सिंपल सी चीज है, 70 पॉइंट का तो हमें वैसे ही फर्क पड़ गया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बात है 200 पॉइंट की, मार्केट ने सीधा 200 पॉइंट का नीचे की तरफ क्लोजिंग की है। मार्केट कहीं ना कहीं आपका 46,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो आती है 46,120 के आसपास। तो लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट का फर्क पड़ गया। तो कुछ ऐसा मार्केट के अंदर सीन देखने को मिल रहा है, और ये होता है हवाबाजी लास्ट के दौरान, एक्सपायरी वाले दिन
एक तरीके से हवाबाजी इंडेक्स के अंदर। इसीलिए तो मैं आपको हर बार कहता रहता हूं कि मार्केट की जो रियल क्लोजिंग है वो हो जाती है 255 के आसपास। उसके बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। लेवल कौन सा है? जो आपकी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, लेवल है आपका ये वाला 46,480। जब तक ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, कॉल के बारे में लाडलो सोचना मत, कॉल के बारे में सोचना मत, सोचना मना है। जब तक 46,480, जब तक 46,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल, 46,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक कॉल के बारे में सोचना नहीं है। बाकी बात करें कि अगेन मार्केट के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग या मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें एक अच्छी खासी पुट की पोजीशन देंगे तो वो हम कहां देख सकते हैं। तो लेवल सुनिए, 45,820 नया लेवल है आपके लिए, कल के लिए 45,820। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद में आपको मार्केट दिखा सकता है 45,700, उसके बाद में 45,620 और इसके बाद में 45,500 का साइकोलॉजिक लेवल। बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। देखिए बैंक निफ्टी आपकी लगातार बियरिश ट्रेंड के अंदर है। जो भी आपकी कैंडल्स है वो पिछली कैंडल से नीचे की तरफ क्लोज, जो भी आपकी कैंडल क्लोज है वो आपकी पिछली कैंडल से नीचे की तरफ क्लोज है। अप ट्रेंड कब चालू होगा? अप ट्रेंड चालू होगा जब आपकी कोई कैंडल पिछली कैंडल से अप ट्रेंड की तरफ जाकर के क्लोज होती है, उसके बाद में ही। बात तो ये भी निकल कर आती है कि सपोज कीजिए कल मार्केट एक रेंज के अंदर ओपन हो, आज का हाई आज का लो, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की जो कैंडल है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाती है कल के लिए। जो आज की आपकी वनडे वाली कैंडल है वो आपके लिए कल वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज की कैंडल का जो हाई है वो है 46,340 का। अगर ये लेवल अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक होता है तो इस लेवल के ऊपर तो हम पहले भी ये कह रहे थे कि ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। बट सुनिए, कल रहेगी टाइम की प्रॉब्लम। 12 बजे बाद अगर आपका ये लेवल अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक होता है एक अच्छी खासी कैंडल से, तो जो आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ये वाला, कौन सा वाला, 46,550। सेकंड टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, कौन सा वाला है, 46,720। और सबसे इंपोर्टेंट एक लेवल आ जाता है 46,780 जो अब तक जिंदा है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक रॉकेट मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिल सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ कि जब तक आपका आज का लो ब्रेक नहीं हो जाता, एक सेफ ट्रेडर के लिए बता रहा हूं, जब तक आपका आज का लो ब्रेक नहीं हो जाता उससे पहले बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश करना मत। कारण क्या है, नीचे की तरफ आपका 45,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के बारे में एक और बात है कि हाल फिलहाल ये ब्रेक होगा नहीं, अगर होता है तो आपको फिर बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का एक डाउनफॉल हमें मिल सकता है। देखने वाली बात है, कल फ्राइडे है, या मार्केट हमें फ्राई करता है या मार्केट को हम फ्राई करते हैं, वो मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का सीन है, कल भी मैंने आपको बताया था 21,840 21,840 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, 21,840 से लेकर के 21,800 तक का। ठीक है, आज का मार्केट का लो चेक कर लेते हैं, आज के मार्केट का लो चेक कर लेते हैं। आज के मार्केट का लो था आपका 21,860 के आसपास, 21,860 के आसपास।
और कल मैंने आपसे कहा था कि कल मार्केट आपका इस लो के आसपास का लो लगा सकता है, इस लो के आसपास का लो लगा सकता है। और उसके बाद में मार्केट ने दो बार, देखिए एक बार नहीं, दो बार मार्केट ने अप ट्रेंड देने की कोशिश की है। वो एक अलग बात है, मार्केट अप साइड की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया। वो एक अलग बात है कि मार्केट आपका अप साइड की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट वापस एक जबरदस्त रिवर्सल मार देता है। जो आपकी अब मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपकी सेटलमेंट से पहले की 22,040 के ऊपर, बट जो मार्केट की क्लोजिंग है वो है आपके 21,800 वो 982, 21,982। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट आज आपका ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ने दो बार आपके मार्केट ने 22,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। दो बार मार्केट ने आपके 22,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है। और मार्केट ने जो फर्स्ट लो बनाया था, ये वाली रेड कैंडल थी। मार्केट यहां से अपसाइड की जब तरफ जाता है उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। मार्केट ने जो फर्स्ट लो बनाया था उसको मार्केट ने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और इंपॉर्टेंट लेवल अब जो है वो थोड़ा कमजोर हो चुका है। अब अगेन अगर आपका मार्केट 21,880 या 21,840 के आसपास आता है तो आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल के दौरान, सपोज कीजिए कल के दौरान अगर मार्केट इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, कल के दौरान निफ्टी के अंदर अगर आपका ये लो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आपको नीचे की तरफ 21,720, कौन सा वाला लेवल है, 21,720 तक के डाउनफॉल की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कारण क्या है, जो आपके निफ्टी है वनडे के चार्ट पर लगातार बियरिश बनी हुई है, वनडे के चार्ट के ऊपर लगातार बियरिश ट्रेंड के अंदर बनी हुई है। बियरिश ट्रेंड को हम कैसे देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, मार्केट कई दिनों से इसी लेवल के अंदर घूम रहा था, नीचे का लो था आपका 21,980, ठीक है, और अप ट्रेंड की तरफ था 22,200 का इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट कई बार इसके ऊपर जाता है पर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता है, उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल बना करके नीचे की तरफ आता है। और आज जो ग्रीन कैंडल है वो हालांकि अप ट्रेंड के अंदर बनती है, बट जो क्लोजिंग है वो 21,980 के आसपास होती है। कौन से लेवल के आसपास होती है, 21,980 के आसपास। तो कल निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट लेवल सुनिए, 22,000 कौन सा वाला लेवल है, 22,060 का लेवल जब तक 15 मिनट की कैंडल के साथ अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक आपको एक कॉल की साइड अच्छी खासी मूवमेंट मिल नहीं सकती। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ, 21,920 का लेवल अब अगेन निफ्टी के अंदर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट अब तक जो आपके लेवल को 21,880 से लेकर के 21,860 या 40 का जो लेवल था उसे होल्ड कर रहा था, अब उसे होल्ड नहीं करेगा, अब उसे ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को 3 बार रीटेस्ट कर लिया है। फर्स्ट लेवल था आपका ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और मार्केट 3 बार इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। कल के दौरान अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको एक फायर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा कौन सा वाला लेवल, 21,780, उसके बाद में 21,720, और ये एक ऐसा लेवल है अगर ये ब्रेक होता है 21,720 का लेवल इंपोर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है तो 21,612 दूर नहीं है, ठीक है। बुलिश कब होना है, केवल और केवल 22,060 के ऊपर, 22,060 के ऊपर ही हम एक बुलिश ट्रेंड मार्केट के अंदर देखेंगे।
अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, सेंसेक्स के अंदर क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं वनडे के ऊपर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंसेक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है जो आज का लो है। जो आज का लो है वो है आपका लगभग 72,100 का लेवल। कौन सा लेवल है? 72,100 का लेवल। और जो ये आपकी ये वाली कैंडल है ये अपने आप इंपोर्टेंट बनी हुई है, ये अपने आप में एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। कल के दौरान अगर आपका ये वाला लेवल अगेन ब्रेक होता है, अगर कल के दौरान ये वाला लेवल अगेन ब्रेक होता है, हम कब कंफर्म हो जाएंगे कि सेंसेक्स के अंदर कोई डाउनफॉल आने वाला है? तो लेवल सुनिए, लेवल होने वाला है 71,980 का। अगर ये लेवल कल के दौरान ब्रेक होता है डाउन साइड की तरफ तो जो हमारे टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 71,900, उसके बाद में 71,780। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और 780 वाला लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो 71,500 का लेवल आपके लिए दूर नहीं है, 500 या 600 का लेवल आपके लिए दूर नहीं है। बाकी अगर अप ट्रेंड की तरफ बात करें तो अप ट्रेंड की साइड आपका एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट ने कई बार इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। कौन सा वाला लेवल है? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 मिनट देखिए, और लाइव क्लास लेने का मतलब यही था कि जिस तरीके का मार्केट अभी हाल फिलहाल मूवमेंट कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट हाल फिलहाल मूवमेंट कर रहा है तो उस मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, जो आपके प्रीमियम है वो अप डाउन जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि स्टॉप लॉस वर्क नहीं कर रहे, रियलिटी ये है हाल फिलहाल के मार्केट के अंदर आपके स्टॉप लॉस वर्क नहीं कर रहे। हाल फिलहाल के मार्केट के अंदर अगर कुछ वर्क कर रहा है तो वो है केवल और केवल आपके लेवल्स। ठीक, तो कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जब तक आपका ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। कौन सा वाला लेवल है? इन दो कैंडल्स का लो, इन दो कैंडल्स का लो। और मार्केट ने आज भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। कौन सा लेवल है? 72,720 का लेवल। आज भी मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की है, बट जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो आई है आपकी 72,500 के आसपास। अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो उसके बाद में हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है आपका 72,800, ठीक है, और उसके बाद में 72,900। ठीक, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है मार्केट के अंदर, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। कारण क्या है? कारण है 1 वीक की कैंडल, आपकी निफ्टी, आपकी बैंक निफ्टी, आपका सेंसेक्स, आपका मिड कैप कहीं ना कहीं अपनी पिछली वीक की कैंडल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी पिछली कैंडल को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और जो मैंने आपको एक लेवल दिया है तो केवल और केवल जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मूवमेंट आ ही नहीं सकती, जो लेवल है 73,100 का। और मुझे लगता नहीं है कि कल मार्केट इतनी कुछ मूवमेंट आपको देता हुआ मिलेगा। बात कर लेते हैं वीकली आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। पिछले वीक की कैंडल आपकी ये थी, बट अब मार्केट के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर वर्क करती हुई नजर आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है, देखिए पिछला वीक आपका ये था, अब वाला जो वीक है वो ये है। देखने वाली बात है क्योंकि कल इस वीक का लास्ट डे है और ये कैंडल कहां क्लोज करती है? या तो इस लेवल के ऊपर, अगर मार्केट के अंदर अपसाइड की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिलती है तो वो लेवल होगा आपका 46,500। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है फिर आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये आपको कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई मिलेगी। और जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 45,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। बात कर लेते हैं अगर वीक वाली चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो रिलायंस की जो वीक वाली कैंडल है उसे अगर आप गौर से देखेंगे
तो कहीं ना कहीं अपने पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं अपने पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रही है। तो अगर एक डाउनफॉल देखना है तो जब तक आपका पिछला लो वीक वाला ब्रेक नहीं हो जाता तब तक इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचना नहीं है। और अपसाइड की तरफ केवल और केवल आपका एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है इन दो कैंडल्स का हाई, इन दो कैंडल्स का हाई जो लेवल है 22,080 का। अगर ये ब्रेक होता है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं 22,060 का लेवल ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। 22,060 के बाद में 22,100, उसके बाद में 22,140 ये मूवमेंट हमें देखने को अपसाइड की तरफ मिल सकती है। वीक के ऊपर मार्केट चार्ट देखिए, वीक के ऊपर मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए कि वीक के ऊपर मार्केट कर क्या है। हर बार मार्केट कहीं ना कहीं अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है, हर बार मार्केट अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीक वाली कैंडल है वो जो क्लोजिंग का टाइम है वो है फ्राइडे को, ओपनिंग का टाइम है वो है मंडे को। मंडे टू फ्राइडे ये कैंडल क्या करती है, मंडे टू फ्राइडे ये कैंडल क्या करती है। उसी प्रकार निफ्टी की जो कैंडल है इसे देखने वाली बात होगी कि ये कैंडल की क्लोजिंग कल कहां होती है। अगर पिछली वाली कैंडल से नीचे की तरफ होती है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपका शुरू हो जाएगा। और या फिर मार्केट के अंदर अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है 22,200 का, हालांकि लगता नहीं है, बट अगर मार्केट इस जगह भी क्लोजिंग करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ट्रेंड की तरफ जाने का इच्छुक है। या फिर मार्केट आने वाले टाइम के अंदर जो आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है 22,200 का उसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। उसके बाद में 22,500, उसके बाद में 22,800 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। पहले से कुछ नहीं सोचना, सब कुछ देखिए। जो कैंडल्स होती है ना, वीक वाली कैंडल, वन डे वाली कैंडल, ये आपको सब कुछ बताती है, ये कैंडल आपको सब कुछ बताती है। अगर जैसे वीक वाली कैंडल को आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, वीक वाली कैंडल को आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपको कैंडल ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताने की कोशिश की होगी ये वाला, और इसी सपोर्ट के आसपास से मार्केट आज फिर वापस से घूमा है। 21,860 के लेवल से मार्केट 22,040 तक अप ट्रेंड की तरफ जाता है। ठीक, तो ये वीक वाली कैंडल हो, वन डे वाली कैंडल हो, काफी इंपॉर्टेंट वर्क करती है। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आप हमारे लाइव ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिला हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं एक छोटी सी फीस के साथ 1 साल के लिए। उसके साथ में आपको मिलता है देव ट्रेडिंग फैमिली के अंदर 3 मंथ प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर 3 मंथ की ज्वाइनिंग। तो जुड़ सकते हैं सीखने के पर्पज से, ओनली ऑन सीखने के पर्पज से। यहाँ पर केवल और केवल पेपर ट्रेड की जाती है, वो आपके ऊपर है आप क्या करो क्या नहीं करो, बट मैं अपनी एजुकेशन केवल पेपर ट्रेड के लिए देता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।